नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। रांची झारखंड की राजधानी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जानी जाती है। रांची शहर की हलचल भरी जिंदगी के बीच कुछ कोने अभी रहस्य और खौफ से भरे हुए हैं। यह कहानी एक ऐसे ही रात की है जब रांची की बारिश ने एक अनजाने रहस्य को उजागर कर दिया। अभय और रुचि जो हाल ही में रांची आए थे। अभय को शहर में एक नई नौकरी मिली थी और दोनों ने शहर के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लिया था। यह इलाका रांची के मुख्य शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें बहुत पसंद आई थी। जंगलों के करीब बसा यह इलाका शांत था और यहाँ से चारों ओर पहाड़ियाँ और पेड़ दिखाई देते थे। लेकिन इस इलाके के बारे में एक बात थी जिसे जानकर रुचि असहज महसूस कर रही थी। लोग कहते थे कि इस इलाके में रात के वक्त कुछ अजीब चीज़ें होती है। अभय और रुचि का घर पुराने ज़माने की एक बड़ी हवेली का हिस्सा था। यह घर थोड़ा वीरान और सुनसान इलाका था, जहां आसपास कोई खास आबादी नहीं थी। हवेली के पिछले हिस्से में एक बड़ा बाग था, जहां से जंगल की ओर जाने वाला रास्ता था। पहले ही दिन से रुचि को घर के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अभय, यह घर पुराना और डरावना लगता है, रुचि ने कहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। अभय ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम बेवजह परेशान हो रही हो, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। यह इलाका शांत है और हमें शांति में जीने का मौका मिलेगा। रुचि ने अभय की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। कुछ हफ्ते बीत गए और जीवन सामान्य चल रहा था। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। शाम होते होते रांची में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि पेड़ झुक झुक कर टूटने की कगार पर थे। रात के 10 बज रहे थे और बारिश लगातार हो रही थी। अभय और रुचि ने अपने सारे काम निपटा कर टीवी देखने का प्लान बनाया। तभी घर की लाइट चली गई। अभय ने कहा, इस मौसम में तो लाइट का वापस आना भी मुश्किल है, और एक मोमबत्ती जलाकर कमरे में रख दी। रुचि ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ बारिश के मौसम में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग इस इलाके के बारे में अजीब बातें बताते हैं। अभय ने हंसते हुए कहा, यह सब अफवाहें हैं, तुम बेकार में डर रही हो। लेकिन रुचि के मन में कुछ अजीब सा डर बना हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़की पर इतनी ज़ोर से टकरा रही थी कि जैसे कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। रात के करीब 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाया। यह खटखटाहट इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों की नींद खुल गई। इस वक्त कौन हो सकता है? रुचि ने घबराते हुए कहा। अभय ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे की खिड़की से बाहर कोई नज़र नहीं आया। फिर से खटखटाया, इस बार और भी तेज। अभय ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश की बौछार थी।
अभय ने बाहर झांक कर देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद ये बारिश और हवाओं का असर है और वह वापस अंदर आ गया। लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही फिर से खटखटाया, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। अब रुचि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने अभय से कहा, ये कोई मजाक नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अभय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब खुद उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी उन्हें पीछे के दरवाजे से खड़खड़ाने की आवाज़ आई। वे दोनों भागकर पीछे के दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ भी कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अभय ने सोचा कि शायद हवा के कारण दरवाज़ा खुल गया होगा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब अभय को भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अभय और रुचि ने गांव के एक बुजुर्ग से इस इलाके के बारे में पूछताछ की। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह इलाका पहले एक घना जंगल हुआ करता था। इस इलाके में कई साल पहले एक हत्या हुई थी। एक युवक जिसका नाम रघु था, उसने यहाँ एक लड़की की हत्या कर दी थी। वो लड़की रघु से प्यार करती थी, लेकिन रघु ने धोखे से उसकी जान ले ली। उसकी लाश को इस इलाके में दबा दिया गया था और तब से इस जगह पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा अभी यहाँ भटकती है और बारिश की रातों में वो वापस आती है। बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बारिश की रात में इस इलाके में बाहर मत निकलना। उस आत्मा की तलाश अभी जारी है और वो उन लोगों को ढूंढती है जो उसके दर्द से अनजान हैं। उस रात बारिश फिर से शुरू हो गई। रुचि अब डर चुकी थी। उसे विश्वास हो गया था कि उस आत्मा की कहानी सच है। अभय ने भी अब इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रात के वक्त फिर से वही खटखटाहट हुई। इस बार अभय ने दरवाज़ा नहीं खोला। खटखटाहट तेज होती गई और फिर से अचानक बंद हो गई। अगले कुछ मिनटों में घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। फर्नीचर अपने आप हिलने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और एक धीमी सी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अभय और रुचि को अब यकीन हो गया कि यह वही आत्मा है। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह होते ही वे जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अभय और रुचि उस घर को छोड़कर शहर में एक नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। उन्हें अभी याद आता है कि बारिश की उस रात क्या हुआ था। रांची की उस रहस्यमय रात ने न सिर्फ उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उन्हें उस बात का एहसास भी करा दिया कि कभी कभी जो बातें हम अंधविश्वास मानते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।